दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टक्कर न्यूज। लगातार सड़कों पर बढ़ते सड़क हादसे की बात करेंगे आज की रिपोर्ट में। आपको बता दूं, लगातार सड़कों पर बढ़ रही मौत का कारण आखिर कौन है और कौन है इसका जिम्मेदार। लगातार सुर्खियों बटोर रही खबर आरटीओ और यातायात विभाग को लेकर। आपको बता दें कि एक और रायगढ़ आरटीओ परिवहन विभाग की जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का मामला, तो दूसरी ओर कार्यवाही को लेकर ट्रैफिक विभाग पर उठ रहे सवाल। सिग्नल पर लाल बत्ती तो है पर ट्रैफिक के जवान नहीं है। सीसीटीवी तो शहरों में कई जगह लगाई गई, पर आज तक ये खबर सामने नहीं आई कि उन सीसीटीवी से कितनी वाहनों का चालान काटा गया। हम बात करेंगे रायगढ़ आरटीओ को लेकर, तो रायगढ़ आरटीओ में बन रहे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के मामलों को लेकर बड़ी सुर्खियों में है आरटीओ विभाग। यहां तक बात सीमित नहीं, बात तो परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर भी सवाल उठे कि जब सवाल परिवहन विभाग रायगढ़ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो परिवहन मंत्री केदार कश्यप आखिर इस मामले को संज्ञान लेकर क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं की है, क्यों उन्होंने बयान जारी नहीं किया इस मामले को लेकर। कहीं न कहीं ये सवाल खड़े उतर रहे हैं और सड़क हादसे यूं ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर को भी इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। बात यहां तक सीमित नहीं, छत्तीसगढ़ से जुड़े राज्य ओडिशा में भी इस मामले को लेकर बड़ी हलचल मची है। वहां के परिवहन जो विभाग के अधिकारी है वह तक इस बात को कह रहे हैं कि ओडिशा को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है और छत्तीसगढ़ को मुनाफा, जिसके बावजूद वहां के जो निवासी है वो टेस्ट ड्राइव में कई बार फेल हो गए और वह रायगढ़ आकर एजेंटों से बात करके फर्जी जो एफिडेविट है वो किराए के मकान का बनाया जा रहा है, अस्थायी पता दिखाया जा रहा है, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस तक बन जा रहे हैं। जहां का पता दिया गया वहां आज तक आरटीओ के किसी विभाग के अधिकारी ने उस पते की जांच नहीं की कि वह अस्थायी पते पर निवासरत है भी या नहीं है। और दूसरी ओर बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा उतरता है कि जब पुलिस ने पूर्व में यह अभियान के तहत चलाया था कि किराए में जितने निवासी हैं क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभियान तो चलाए गए, परंतु हम बात करें वह लोगों का जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना उनका क्या पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस ने किया, और यदि नहीं किया तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। और जब परिवहन विभाग की हम बात करें तो परिवहन विभाग में जब ये लाइसेंस बन रहे थे तब वहां के अधिकारियों ने ये कदम क्यों नहीं उठाया, क्यों जांच नहीं हुई, और यदि जांच नहीं हुई तो ऐसे अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर होता है, जिसको लेकर समस्त उच्च टीम गठित होनी चाहिए और ये विभाग की पूरी जानकारी और पूरे विभाग के दस्तावेजों को खंगालना चाहिए, जिसमें सच्चाई निकल कर आएगी कि आखिर ये फर्जीवाड़े के पीछे किसका हाथ है और जिनका हाथ है उसके ऊपर किसका हाथ है, ये बात भी सामने आनी चाहिए। और लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था में लगातार नजर आते हैं जवान कई कुछ जगहों पर कार्रवाई की हम बात करें तो कार्यवाही को लेकर विभाग कहता है कि ई चालान के माध्यम से चालान काटे जा रहे हैं। हम बात करेंगे भारी वाहनों को लेकर तो उस पर भी ट्रैफिक का कहना है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। बहरहाल सवाल तो ये उठता है कि जब कार्यवाही लगातार होते आ रही है तो भारी वाहन जो है वो कैसे चल रहे हैं सड़कों पर, किनकी अनुमति से चल रहे हैं या किसके संरक्षण से चल रहे हैं, ये भी सवाल उठते हैं। और बात यहाँ तक सीमित नहीं, बात सुबह जब पेट्रोलिंग वाहन अलग अलग दिशाओं में निकलती है,
कार्यवाही को लेकर तब एक और तस्वीर सामने में आती है कि वाहन तो जाती है कार्यवाही करने को लेकर, परंतु वहां बड़े वाहन जो खड़े रहते हैं उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सीसीटीवियों की शहर की जांच की जाए तो ये सामने में आएगा कि पेट्रोलिंग गाड़ियां आखिर किस दिशाओं में जा रही है और कितने जगह कार्रवाई कर रही है, और कार्रवाई नहीं भी कर रही है या मामले पर सेटिंग हो रही है, या कुछ और भी कारण या संरक्षण है जिसके कारण वह कार्रवाई नहीं कर रही है, तो भी इसका खुलासा जो है शहर में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों से हो सकता है, परंतु इसकी जांच नहीं हो रही। यह भी एक अपने में सवाल है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले पर कार्रवाई होती है या सड़क हादसे पर अंकुश लगेगा, या इसी तरह खुलेआम सड़कों पर जो तेज रफ्तार दौड़ रही गाड़ियां हैं कहीं न कहीं हादसे बढ़ते नजर आएंगे। क्योंकि विभाग तो कहता है हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर कार्रवाई कहाँ होती है ये आप भी देखते हैं, और हादसे जो होते हैं लगातार, जो रोड एक्सीडेंट के खबरें आप पढ़ते हैं उससे आप अनुमानित लगा लीजिए कि कितनी कार्रवाई शहर में हो रही है। इसी तरह खबरों और इसी तमाम प्रकार के मुद्दों पर यदि आप चाहते हैं कि हम खबर बनाएं तो टक्कर न्यूज के इंस्टाग्राम पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।